हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और इस वीडियो में हमारा सवाल है कि आपका एक्स इस वक्त क्या कर रहा है या कर रही है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या किसी और से हैप्पीली मैरिड हैं, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, क्या हर चीज़ अपसाइड डाउन है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, किसी और में इंटरेस्टेड हैं या आपको इसी वक्त याद कर रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहते हैं या आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। आपका एक्स पार्टनर, चाहे वो लड़का था या लड़की, किस हाल में है, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 3। तीनों में से जो आपका दिल करता है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है और आप अपने स्टोन पर स्किप करके वीडियो को अपना आंसर देख सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जितने लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है और आप में से जितने भी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। मैं दिल से आप सब लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और फिर मैं तकरीबन अपनी हर ही वीडियो में शुरू में ये कहती हूँ कि जो भी इन टैरो कार्ड्स में आता है ये सेट इन स्टोन नहीं है। इट्स नॉट सेट इन स्टोन। ये बिल्कुल भी पत्थर पर लकीर नहीं है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन डिवाइन सोर्स को मालूम है। तो ये कार्ड्स जो हैं ये सिर्फ थोड़ी सी गाइडलाइन आपको दे सकते हैं, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, लेकिन फ़ाइनल डेस्टिनेशन डिवाइन सोर्स को पता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। तो हम देखते हैं कि आपके एक्स की एनर्जी क्या है, किस हाल में जी रहे हैं, आपसे तो दूर चले गए, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। क्या स्टार साइन हो सकता है उनका। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तीनों एयर साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं और हमारे पास सेजिटेरियस है, एरीज़ है, लियो भी इसमें ऐड कर लीजिए और जेमिनी ऐड कर लीजिए आप इसके अंदर। जेमिनी तो हमने पहले ही ऐड कर लिया एयर साइंस में। तो वाटर साइन में से आप इसमें कैंसर ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके एक्स का था या आपका है तो इट मीन्स कि ये आप ही की रीडिंग है। तो शुरू करते हैं कि आपका एक्स किस हाल में है। बिल्कुल भी अच्छे हालात नहीं हैं, बहुत परेशान हैं आजकल और हो सकता है उन्हें रिसेंटली किसी प्रोजेक्ट में धोखा उनके साथ किसी ने किया है, क्योंकि हम उनकी अभी की एनर्जी जानना चाह रहे हैं कि वो अभी किस हाल में। हर चीज़ अपसाइड डाउन है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत स्ट्रगल है, मुसलसल स्ट्रगल है और बहुत से लोगों ने हो सकता है ब्रेकअप ही इस वजह से हो गया हो कि ज़िंदगी में सेटल ही नहीं हो पा रहे हों। हो सकता है इनके पैटर्न ज़िंदगी का इस तरह का हो कि ये ना आपके साथ चल पाए हों। जो भी हुआ हो आप लोगों के दरमियान, उसमें खैर हम नहीं जा रहे, चूँकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी उनकी क्या एनर्जी है, अभी उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ट्रैप हैं वो किसी सिचुएशन में, बिल्कुल ट्रैप हैं और सो नहीं पा रहे, बहुत परेशानी है। हो सकता है कई दिनों से ना सोए हों, हो सकता है उनके प्रोजेक्ट में उनको किसी ने धोखा दिया है, उनके पैसे किसी ने मार लिए हों, हो सकता है उनके घर रॉबरी हुई हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और हमारे पास द टावर कार्ड है उनके लिए। तो उनकी ज़िंदगी में इस वक्त या इससे पहले आ चुका है द टावर मोमेंट और उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया इस चेंज को, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड थी। हो सकता है आप लोगों के दरमियान जो अलहदगी हुई वो डिवाइनली गाइडेड थी, ऐसा होना ही था। आप में से बहुत से लोग शायद अब कह रहे हों कि शुक्र है ये शख्स मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा, इनकी वजह से बहुत आपने परेशानियाँ झेली, अब इनसे ज़्यादा बेहतर इंसान कोई आपकी ज़िंदगी में हो। और
हो सकता है कुछ लोग अभी भी नहीं याद करते हों। तो जिस तरह मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं आप उस तरह से लीजिएगा, लेकिन ये ख़ास तौर पर आपके एक्स के लिए है जिसके साथ आपका बिल्कुल अब कोई राब्ता नहीं है। तो इनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन का भी कोई मुझे वो चांस नज़र नहीं आ रहा। तो इस वक्त इनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अपसाइड डाउन है। उनके साथ किसी ने धोखा किया है, ट्रैप महसूस कर रहे हैं वो किसी सिचुएशन में, और हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा कि रॉबरी हुई हो उनके घर, पैसों के मामले में हो सकता है उन्हें किसी ने धोखा दिया है और अब वो इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। कुछ लोग मुझे लीगल इस किस्म के मसाइल में भी घिरे हुए लग रहे हैं कि वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करें कि ये कौन शख्स था जिसने रॉबरी किया, जिसने उनके साथ धोखा किया है। और मुझे किसी रिलेशनशिप में नज़र नहीं आ रहे ये जितने भी लोगों के हवाले से हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कलेक्टिव्स के लिए, मुझे किसी के साथ भी ये कनेक्टेड नज़र नहीं आ रहे। ये सिंगल हैं बिल्कुल, कहीं इनकी शादी नहीं हुई है। इवन के कुछ लोग तो मुझे किसी रिलेशनशिप में भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इनकी जो ये सिचुएशन बनी कि इनको किसी ने डॉज किया, धोखा दिया, जो भी चीज़ें अपसाइड डाउन हैं, ये गिव अप नहीं कर रहे, बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रही है, फुल स्ट्रगल चल रही है इस वक्त इनके लिए सर्वाइवल की जंग चल रही है, जिनसे मुतल्लिक भी इस वक्त हम जानना चाह रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हैं इस वक्त, और मुसलसल स्ट्रगल चल रही है। लेकिन मुझे इनके लिए नज़र आ रहा है कि इनके हालात बदलेंगे और बेहतरी आएगी, इनकी सिचुएशन में बेहतरी आएगी। ये बहुत ही मुझे प्रैक्टिकल इंसान लग रहे हैं जिनसे मुताल्लिक आप जानना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। इस एस ऑफ कप्स को मैं एज एन इमोशन नहीं लूँगी उनके लिए। ये सारी उनकी एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक लग रहे हैं मुझे, थोड़े से कि पैसा, घर, गाड़ी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मटीरियलिज़म में बहुत ज़्यादा हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये कोई बहुत बुरी चीज़ हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन एक लेवल से ऊपर जब आप मटीरियलिस्टिक हो जाएं तो वो अच्छा नहीं होता इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होना। तो मुझे इसमें काफ़ी एनर्जी उनकी नज़र आ रही है कि वो मटीरियलिस्टिक हैं काफ़ी ज़्यादा, पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और जब ऐसे इंसान की ज़िंदगी में पैसा निकल जाए, कोई उसे दे दे धोखा, तो फिर आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या उन्हें इस वक्त महसूस हो रहा होगा कि उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद है। पैसे के लिए ही तो उन्होंने स्ट्रगल की है ज़िंदगी में, पैसा ही तो उन्हें चाहिए, उन्हें तो इमोशंस चाहिए ही नहीं थे, उन्हें तो पैसा चाहिए था। आप में से बहुत से लोगों को पैसे के लिए हो सकता है छोड़ दिया हो इस शख्स ने। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने पैसे के लिए ही छोड़ दिया हो आपको, या हो सकता है आपसे पैसा डिमांड करते हों कि आप अपने घर से ला के दें मुझे, या आप इन्वेस्ट करें मुझ पर। हो सकता है बहुत से लोगों ने ये आपसे डिमांड की हो, आपके एक्स ने, लड़की हैं या लड़का जिनसे मुतल्लिक भी आप इंक्वायर कर रहे हैं। तो आजकल इनके हालात बिल्कुल अच्छे नहीं। अगर ये आपसे बुरा करके कहीं चले गए हैं तो बिल्कुल भी अच्छे हालात नहीं। द टावर कार्ड इज़ ऑल्सो अ कार्मा कार्ड। तो कार्मा जो है इस वक्त फुल ऑन हमें नज़र आ रहा है इस पूरी रीडिंग में। लेकिन जब ये अच्छी तरह कार्मा इन्हें इनका सबक दे देगा, पता नहीं, अब ये इन पर डिपेंड करता है कि ये सबक लेते हैं या नहीं, ऑब्वियसली उनकी मर्ज़ी है। उसके बाद इनके पास इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, इनकी लाइफ में चेंजिंग्स, अच्छी चेंजिंग्स आएंगी। लेकिन फ़िलहाल अपने हिस्से का कार्मा इनको भुगतना पड़ेगा। जो भी इन्होंने सीड्स, जो भी इन्होंने बीज बोए, अभी उसका रिटर्न ये जब तक अच्छी तरह इनको नहीं मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, तब तक इनके हालात अच्छे नहीं होंगे। और जब सारा ये अच्छी तरह से भुगत चुके होंगे, पेन सारी लेसन ले चुके होंगे, फिर इनकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग में देख रही हूँ, फिर चेंज आ रहा है ज़िंदगी में, फिर इनको थोड़ी कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम पर नहीं। लेकिन येस, अब ये देखें आप कि द टावर मोमेंट जो हमारी ज़िंदगी में जब आती है तो वो डिवाइनली गाइडेड होती है, वो यूनिवर्स की तरफ से, वो डिवाइन सोर्स की तरफ से मोमेंट होता है कि आप लोग समझें, आप रेजिस्ट ना करें,
कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से डिवाइन सोर्स निकालता है और हमें लग रहा होता है कि ये बहुत पेनफुल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिवाइन सोर्स, आप हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस शख्स में या इस चीज़ में, इस पैसे में, इस गाड़ी में, इस घर में, इस रिलेशनशिप में मेरी ज़िंदगी है, इसमें मेरी जान अटकी हुई है। लेकिन वो डिवाइनली गाइडेड होता है हमारी भलाई के लिए। वो ज़रूरी होता है कि हम उस चीज़ को छोड़ दें, ज़िद छोड़ दें, लेट गो कर दें। और फिर ये जो एस ऑफ कप्स है, आप देख सकते हैं कि ये एस ऑफ कप बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है। तो ये एस ऑफ कप उन्हें प्रेजेंट किया जाएगा डिवाइन सोर्स की तरफ से, लेकिन तब जब वो ये द टावर मोमेंट से गुजर जाएंगे, लेसन ले लेंगे। तो डिवाइनली गाइडेड थी उनकी ज़िंदगी में जो मुसीबत अभी आई है, और डिवाइनली गाइडेड होगी ये न्यू बिगेनिंग जो भी उनकी ज़िंदगी में दोबारा आएगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, जो भी उन्होंने ज़िंदगी में किया उन्हें उसका ऑब्वियसली रिटर्न मिलेगा, उन्हें भुगतना पड़ेगा। हमारे पास उनके लिए फ्लेक्सिबल है हेयर एंड नाउ। अब आप देख लें, हेयर एंड नाउ जो भी है अभी है, उनके लिए ये कार्ड आया कि उन्हें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उन्हें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए जो चेंज उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो भी डिवाइनली गाइडेड है। ये डिवाइन सोर्स की तरफ से अपसाइड डाउन है हर चीज़, उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपनी सिचुएशन पर। हेयर एंड नाउ जो है अभी है, उन्हें भूल जाना चाहिए कि वो 10 साल के लिए पैसे इकट्ठे कैसे करेंगे, अपने बच्चों के लिए कैसे उन्होंने बैंक बैलेंस बनाना है। जो अभी है वही है। आप अगर अभी अपना ख़राब कर लेंगे तो आपने फ्यूचर में क्या जीना है। जो भी है वो अभी है, लिव इन द मोमेंट, उन्हें यूनिवर्स बता रहा है। तो इस वक्त मुझे आपके एक्स की हालत बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, मैं आप लोगों को सच बताऊंगी। और अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, मोहब्बत है, आप लेट गो नहीं कर पाए इन पर, तो आई एम सॉरी। इस वक्त उनकी ज़िंदगी में यही कुछ चल रहा है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, यही कुछ चल रहा है, अच्छी नहीं जा रही। हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगे मैं ये किस तरह से बात कर रही हूँ उनके बारे में, हो सकता है आपके दिल में अभी भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। जो भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है, जो हो रहा है उनका अपना किया धरा है। जो उन्होंने किया, जैसे कि मैंने कहा, जो बीज उन्होंने बोया वो काट रहे हैं इस वक्त। तो जब वो काट लेंगे अपने हिस्से का तो न्यू बिगेनिंग आ जाएगी। ये एस ऑफ कप, फ्रेश न्यू स्टार्ट डिवाइन की तरफ से उन्हें प्रेजेंट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली ये अब उन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने थॉट्स, अपने पैटर्न्स को बदलना है या नहीं। ऑब्वियसली ये उनका है। तो हो सकता है कि वो अब कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए हों, वो एक बिल्कुल नई शख्सियत बन चुके हों, और जब वो कम्प्लीटली एक नए इंसान बन गए हों तो डिवाइन की तरफ से ये उनकी एक आजमाइश हो, जो भी इस वक्त उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। तो यही आपके एक्स की सूरत हाल मुझे इस वक्त नज़र आ रही है। जो भी हैं, ये लड़का है या लड़की, सेम सिचुएशन है, और फीमेल पे भी अप्लाई होती है और मेल पर भी। तो अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट की, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, आपके नज़दीक ये कहीं रहते हैं और आपको पता चल रही है इनकी सिचुएशन, या आपके किसी फ्रेंड ने आपको बता दिया कि आजकल तो उसके बड़े बुरे हालात हैं, या कोई भी आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड जो रहा हो या रही हो और उन्होंने आपको बताया हो कि हाँ उसके तो यही हालात चल रहे हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू आपने उनको देख लिया हो, बड़ा सैड कोई स्टेटस उन्होंने लगाया हो, अगर उन्हें आदत है स्टेटस लगाने की तो आपने वो देख लिया हो। जिस तरह से भी रेजोनेट की हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। तो हमने देखना ये है कि आपके एक्स की इस वक्त क्या एनर्जी है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, किसी और के साथ शादी कर चुके हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या स्टार साइन हो सकता है, क्या स्टार साइन हो सकता है, सब कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनका स्टार साइन एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस भी ऐड कर लीजिए, कैंसर भी ऐड कर लीजिए, लिब्रा ऐड कर लीजिए। और इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि मुझे लगता है कि मैं जब से टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ यूट्यूब के लिए,
ये पहली रीडिंग है मेरा ख़्याल है कि जिसमें फायर साइन नज़र नहीं आ रहा मुझे। फायर के अलावा वाटर, अर्थ, एयर, तीनों में से कोई भी साइन आपके एक्स का हो सकता है या आपका भी हो सकता है। फायर मुझे इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि ये बहुत ही इमोशनल शख्स हों जिनके साथ आपका कांटेक्ट हो, जो कि आपके एक्स थे, अब नहीं हैं आपके साथ। और मुझे यहाँ पर एयर भी चुके हैं यहाँ पर, तो लॉजिकल भी हो सकते हैं। तो एक कम्बिनेशन हो सकते हैं इमोशंस और लॉजिक का। लेकिन मुझे जज्बाती एक एनर्जी नज़र आ रही है इस रीडिंग में, जज्बाती होंगे। एनीवेज़, तो अभी उनकी क्या सूरत हाल चल रही है इस पर हम बात करते हैं। बहुत से लोग अपने करियर में बहुत एक्सीड कर चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत से लोग राइजिंग स्टार हो सकते हैं। बहुत से लोग हो सकता है अपना यूट्यूब चैनल खोल चुके हों, बड़ी कामयाब चल रहा हो सकता है सिंगर बन चुके हों, हो सकता है डांसर हों या टीचर हों, डांस टीचर हों। और मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादा ये लोग क्रिएटिविटी में इन हैं और मीडिया से ज़्यादा इनका ताल्लुक़ मुझे नज़र आ रहा है। आपके एक्स के लिए हमने पूछा कि आजकल हैप्पीली मैरिड हैं या नहीं। मुझे बहुत सौ के लिए नज़र आ रहा है, हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे बहुत सौ के लिए नज़र आ रहा है कि वो हैप्पीली मैरिड हैं। किसी से कमिटमेंट या तो उनकी हो चुकी है। कुछ लोग अब इसमें से रेजोनेट करेंगे कि शादी हो चुकी है। कुछ लोग का मुझे ये कुछ लोगों का नज़र आ रहा है कि उनकी एंगेजमेंट या बातों की हद तक कमिटमेंट हो चुकी है। और इससे पहले थोड़ी बहुत इनकी मुझे लड़ाइयाँ नज़र आईं। मुझे इनका बिहेवियर बहुत स्नीकी भी लगता है। हो सकता है कि इनके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स हों आजकल, मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स है, हार्ट ब्रेक से गुजरे होंगे। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिया है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, और ये हार्ट ब्रेक इसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में आया हो। इस शख्स ने आपको तकलीफ़ दी हो, इस शख्स की वजह से जिनके साथ ये अब शादी करके बैठ चुके हैं, जिसके साथ ये कमिटमेंट कर चुके हैं, इसकी वजह से आपको धोखा दिया हो इस शख्स ने। क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत स्नीकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे अच्छी एनर्जी नहीं महसूस हो रही इस रीडिंग से। तो ये जो भी शख्स है, इसने बहुत चालाकी से करियर में भी एक्सीड कर लिया है, आपको भी धोखा दे दिया और बड़े मज़े से किसी और के साथ कमिटमेंट भी कर ली। वाओ, बहुत मुझे चालाक एनर्जी नज़र आ रही है। और चालाक इन अ सेंस कि जो क्रोकोडाइल टीयर्स समझते हैं ना आप, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले लोग, जो किसी के सामने बहुत ज़्यादा मासूम बन जाएं, रो कर या अपनी एक कोई तकलीफ़ बताकर बहुत ज़्यादा मासूम बन जाएं, साइड पर हो जाएं, अंदर से वो आपकी जड़ें काट रहे हों, अंदर से वो आपको धोखा दे रहे हों। ये उस किस्म की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इनके लिए कार्ड्स हम देख लेते हैं। हैप्पी हैप्पी, एग्जैक्टली आप देख लें इस वक्त हैप्पी हैप्पी हैं। सेरेंडिपिटी, हमने ये देखा कि किस तरह इस शख्स की इस रीडिंग में हमारे पास ऑरेकल में से हैप्पी हैप्पी कार्ड आया। वो इस वक्त बहुत खुश हैं। सेरेंडिपिटी, बड़े चांसेस मिल रहे हैं उन्हें। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हो सकता है ये शख्स जिससे उनकी कमिटमेंट हो गई हो उसके साथ भी सिंसियर ना हो। आप खुद सोचें कि अगर आप इनके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहे, सिंसियर रहे, और आपको ऐसे शख्स ने सिंसेरिटी नहीं दी, तो ये इनको कैसे देगा या इनको कैसे देगी? इनको भी धोखा देगी। और ये जो द फूल एनर्जी यहाँ पर है, ये मुझे बहुत आज़ाद ख्याल इंसान नज़र आ रहे हैं। हालांकि द फूल कार्ड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ये एक बहुत फ्रेश और मासूम एनर्जी होती है। लेकिन चूँकि ये बाकी कार्ड्स के कम्बिनेशन और हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है, तो जो मेरे जहन में एक स्टोरी लाइन पूरी आ रही है, जो इन कार्ड्स के ज़रिए मेरे जहन में आ रहे हैं मैसेजेस, मैं वैसे आप तक पहुंचाऊंगी। ये जो द फूल एनर्जी है, ये बहुत आज़ाद एनर्जी नज़र आ रही है। ये शख्स कमिटमेंट तो कर ली इसने जिससे भी की, लेकिन उनकी सोल एक आज़ाद सोल है, किसी से नहीं बंधने वाले ये किसी के साथ नहीं बंधने वाले। इनकी जो इस वक्त करंट एनर्जी है, मैं आपको वो बता दूं कि अभी भी बहुत स्नीकी हैं। इनके बिहेवियर्स स्नीकी हैं। ये क्या कर रहे हैं बिहाइंड द बैक, किसी को नहीं पता। इनके बैक ऑफ माइंड में असल चीज़ क्या चल रही है, क्या गेम चल रही है, किसी को नहीं मालूम।
तो आप में से कुछ लोग में भी हैरान हो रहे हों कि मेरा तो ये बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं है इस तरह बोलने का, लेकिन चूँकि ये जो एनर्जीज़ जब कार्ड्स में से आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कार्ड रीडर को महसूस होती हैं। तो मुझे जो एनर्जी इस रीडिंग में से महसूस हो रही है बहुत ही अजीब सी, वो एनर्जी मेरी आवाज़ में आप लोगों को महसूस होगी। मेरा ये अंदाज़ नहीं है बोलने का, लेकिन चूँकि यहाँ पर बहुत ही एक स्नीकी और अजीब मुझे एनर्जी नज़र आई है, बहुत ही अजीब इंसान नज़र आया है जो कि बहुत ही आज़ाद है, तो मेरा वो जो टोन है वो थोड़ी सी आप लोगों को डिफरेंट फील हो रही होगी आज। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये शख्स बहुत ही खुश है जी अपनी ज़िंदगी में, चाहे लड़का है या लड़की, बहुत मज़े कर रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है। लेकिन मुझे कारमा अभी यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अभी इनका इन्जॉयमेंट का टाइम है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल ये इन्जॉयमेंट ही करेगा ये शख्स, कारमा अभी नहीं आ रहा है इस शख्स के लिए, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स आपको कभी देकर भी आज़माता है, कभी आपसे ले के आज़माता है। तो इस शख्स की आजमाइश चल रही है, इसको दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा मिलेगा इन्हें, काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और फिर एक टाइम आएगा, हो सकता है कि ना आए। अब ऑब्वियसली ये तो डिवाइन सोर्स को पता है कि इनकी ज़िंदगी में आएगा या नहीं। डिवाइन सोर्स को पता है कि किसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, किसकी नहीं होगी। कभी कभार किसी की मरने से चंद सेकंड पहले हो जाती है, तो ये तो लेबल हम किसी पे नहीं लगा सकते कि इसकी कभी होगी ही नहीं, तो ये डिवाइन सोर्स को पता है। लेकिन इन कार्ड्स में अभी फ़िलहाल एन्जॉयमेंट नज़र आ रही है, खुशी नज़र आ रही है, हैप्पी हैप्पी कार्ड आ गया। इससे ज़्यादा तो मेरा ख़्याल है मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी एक्स की कहानी है, ये इस वक्त उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, और ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे रेजोनेट किया, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है कि मैंने पहले रीडिंग में भी ये कहा, हो सकता है आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको बता दें कि वो आजकल इस तरह और उस तरह कर रहे हैं, या ऐसे जी रहे हैं या वैसे जी रहे हैं। इस तरह का उन्होंने कोई सीन बनाया है तो वो बहुत ही ज़्यादा कमा रहे हैं, इस तरह का उन्होंने कोई सीन लगाया है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा मज़े में है। तो हो सकता है आपको कोई बताए, और फिर आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कुछ अगर आपसे रेजोनेट किया। तो यही आप लोगों की रीडिंग थी, ऑप्शन नंबर 2। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। तो हम देखते हैं कि आपके एक्स इस वक्त किस हाल में हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनका स्टार साइन क्या हो सकता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं इस ज़िंदगी से। खैर ये तो हमारा सवाल नहीं था, लेकिन चलें अगर इसमें कुछ आता है तो हम देख लेते हैं। आपके एक्स की बात हो रही है, इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी, ज़िंदगी कैसी चल रही है। सबसे पहले स्टार साइंस लिब्रा, कैप्रिकॉर्न हमेशा की तरह, और सेजिटेरियस, एरीज, कैंसर, टॉरस भी ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं जी। यहाँ पर मुझे थोड़ा एयर, अर्थ, फायर, अर्थ एंड फायर तो सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपका या उनका अर्थ या फायर है, और एयर लिब्रा के लिए भी था, और इसी में वाटर भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। तकरीबन सारे ही यहाँ पर मुझे स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं अगर मैं आपको सच बताऊँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे फायर और अर्थ, इन दोनों का कैस्पर भी हो सकते हैं आप या वो। तो आपके एक्स की बात कर रहे हैं जी कि आजकल किस हाल में है, क्या चल रहा है। अब बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि वो तो सिंगल हैं, बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो सिंगल हैं। उनके घर वाले उनको ये कह रहे हैं कि आप शादी कर लीजिए, लेकिन उन्होंने अभी नहीं की है, क्योंकि वो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। अपने उनके कुछ गोल्स हैं, उनकी तरफ काम कर रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लेकर हो सकता है कभी कभार उनके जहन में थॉट्स आती हैं, ग्रीफ, पेन नज़र आ रही है मुझे, सौरो नज़र आ रहा है। कोई सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में ऐसी हुई है जिस पर अफसुर्दा हैं। हो सकता है कि जब से आपके साथ अलहदगी हो गई इनकी, तब से अफसुर्दा हैं और मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देख रहे हैं। शायद आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाह रहे हैं, या शायद चाह रहे हो कि आप उनसे कर लें। तो बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा हैं और बहुत ज़्यादा
सोच रहे हैं किसी चीज़ पर, किसी चीज़ ने इन्हें बड़ी तकलीफ़ दी है, आजकल बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक साइकिल कंप्लीट किया है। अगर साइकिल नहीं किया तो इन्होंने ज़िंदगी में कोई प्रोजेक्ट अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, कोई काम इनका कंप्लीट हो गया होगा। हो सकता है उन्होंने घर बदला हो, ये भी एक छोटा सा काम है जो कि उन्होंने हो सकता है कंप्लीट किया हो। घर बदला हो, गाड़ी बदली हो, कुछ कोई अचीवमेंट उन्हें ज़िंदगी में मिली है, कुछ मिला है उन्हें ज़िंदगी में, और वो काफ़ी स्ट्रगल, लड़ाई के बाद मिला है। और इनमें से बहुत से मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड लोग हैं, शायद किसी कॉल सेंटर में काम करते होंगे, या शायद किसी कॉल सेंटर के मालिक होंगे, या शायद कंपेयर होंगे, शायद सिंगर होंगे। कुछ आवाज़ से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, और बहुत सौ का मुझे हाथ से रिलेटेड लग रहा है कि कोई काम हाथ से रिलेटेड करते हैं, अपने हाथों से करते हैं कोई काम। तो आप देख लीजिए जैसे भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, अपने हाथों से काम करते हैं कोई, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, हाथों से या अपनी आवाज़ का कोई काम करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आजकल इनको कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया कि परेशान हैं आजकल। हो सकता है आपकी थॉट्स आ जाती हूँ इनके जहन में, लड़का है या लड़की, जितनी बातें मैं ये कर रही हूँ बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप किसी लड़की के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये सारी एनर्जी उन पर भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो वो अपने इमोशंस को भी बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनके एंजल्स उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो स्टेबल रहें, उनकी इमोशनल स्टेट, क्योंकि हमने उसके नीचे ही देखा कि इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, पेन महसूस कर रहे हैं, अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं, किसी बात पर शर्मिंदा भी हैं। तो उनके एंजल्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो भी वो चीज़ है। हो सकता है अगर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हों तो आपसे रिकनसाइल ना करें, लेकिन आपसे माफ़ी मांग लें। हमारे पास सबसे ज़रूरी बात तो मैं आपसे करना ही भूल गई, 1111 कार्ड है जो कि ट्विन फ्लेम कार्ड है, सोलमेट कार्ड है। ये शख्स आपका सोलमेट हो सकता है। अगर आपको कोई कन्फर्मेशन चाहिए, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम आपको एक ही लाइफ टाइम में मिलें, ये ज़रूरी नहीं होता। बस वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, ग्रो करते हैं और फिर चले जाते हैं। खैर ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और बेशुमार वीडियोस हैं यूट्यूब पर, इस हवाले से आप देख सकते हैं आपकी गाइडेंस के लिए, अगर आप थोड़ी और जानना चाहते हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में। लेकिन मैं ये उन लोगों को बता रही हूँ जो जानना चाहते हैं हमेशा इन लेबल्स के बारे में, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, कार्मिक। तो ये हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम ही हों जिन्होंने आपको ट्रिगर किया हो एक ऐसे अंदाज में कि आपने ग्रो किया ज़िंदगी में, आप मेंटली भी आपने ग्रो किया हो इनकी वजह से। तो इनके लिए आप बैड फीलिंग्स ना रखिएगा। ये जो भी आपके एक्स हैं, जैसे भी आप, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान चले गए ये, तो इनके लिए आप बुरी फीलिंग्स ना रखिएगा, क्योंकि ये मुझे कोई बहुत बुरा इंसान नज़र नहीं आ रहे। ये मुझे एक मुनासिब इनकी शख्सियत लग रही है। ये लड़के हैं या लड़की जो जिनसे मुतल्लिक आप पूछ रहे हैं, और आजकल सिंगल हैं। इनमें से बहुत से लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप शादी कर लें। हो सकता है इनके घर वाले इनको किसी शादी में लेकर गए हों और वहाँ पर इनको किसी ने पसंद कर लिया हो। आजकल ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इनके लिए। लेकिन ये जो शख्स हैं, अगेन ये बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी बुरी सेंस में मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, और नॉट इन अ बैड सेंस। ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लग रहे हैं मुझे, जो भी हैं ये, और मैच्योर हैं, काफ़ी ग्राउंडेड हैं बहुत ज़्यादा ये। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ये एक्स आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहे। हमारा सवाल चूँकि ये नहीं था, हमारा सवाल सिर्फ उनकी ज़िंदगी के लिए था, लेकिन चूँकि इसमें कुछ कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को एज अ बोनस बता देती हूँ कि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के जो ये एक्सेस हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हों, या आपसे दोबारा फैमिली बनाना चाह रहे हों, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हों। अगर फैमिली नहीं भी बनानी, रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हों, और बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ, बहुत ज़्यादा पेन में हूँ कि कैसे मैं करूँ रब्ता, कैसे मैं माफ़ी मांगूँ या जो भी अपोलोजाइज़ करूँ। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ओवरऑल वैसे मुझे उनकी ज़िंदगी स्टेबल नज़र आ रही है, कुछ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन नहीं है। मुझे ओवरऑल इनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ ही नज़र आ रही है। तो इनके लिए मैसेजेस हैं, अ चेंज इन अ विंड और क्लीन इट अप। तो हो सकता है कि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में से शायद
टॉक्सिसिटी निकाल रहे हों। हो सकता है कि ये अपनी ज़िंदगी में से कुछ ऐसे लोगों को निकाल रहे हों कि जो इन्हें लगता हो कि इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो ये अपनी वो स्पेस ज़रा क्लीन कर रहे हों। कुछ लोग हो सकता है अपने घर को साफ़ कर रहे हों। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं क्लीन अप के हवाले से। या चेंज इन अ विंड, ये उनके घर वाले उनसे कह रहे हैं कि अब आप अपने चेंज करें तरीक़ों को, आप शादी कर लें। बहुत से इन लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं, इनके घर वाले इनसे कह रहे हैं कि आप अब शादी कर लें। आपने बहुत अरसे इंडिपेंडेंट रह लिया है, अब आपको चाहिए कि आप फैमिली बनाने की तरफ आएँ। तो इनके घर वाले ये कह रहे हैं, और ये चेंज इन अ विंड इनको महसूस हो रही है ये चेंज। और हो सकता है इनमें से बहुत से लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन ये शख्स ख़ुद किसी से भी कमिटेड नहीं है, सिंगल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका एक्स जो भी हैं, ये लड़की लड़का, ये करेंगे अपने घर वालों के कहने पर शादी, अपने घर वालों के कहने पर कमिटमेंट करेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अभी फोकस्ड नज़र आ रहे हैं अपने काम में और हार्ड वर्क कर रहे हैं फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा। तो ये अपने घर वालों के कहने पर ही करेंगे फैमिली की तरफ जो इन्होंने हाथ बढ़ाना है, जो इन्होंने फैमिली बनानी है, वो कमिटमेंट ये अपनी फैमिली के कहने पर ही देंगे, जिसको भी देंगे। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनके घर वाले आजकल सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक इनकी शादी है इनके घर में, और इनके घर वाले चाह रहे हैं कि जल्दी से इनकी शादी कर दी जाए। और हो सकता है बहुत से लोगों को तस्वीर भी दिखा दी हो, बहुत से लोगों की मुलाकात करवा दी हो, और जब टॉपिक छिड़ा हो कि शादी, तो जब ये टॉपिक छिड़ा तो उनके जहन में आप भी आ गए होंगे, तो अफसरदा हो गए होंगे अपनी सिचुएशन को लेके थोड़ा सा, कि आप भी तो थे उनकी ज़िंदगी में, तो आपसे क्यों ना की। हो सकता है आप लोगों की लड़ाई ही इनके ख़ानदान की वजह से हुई हो, तो कुछ भी हो सकता है आप लोगों के दरमियान। आज खैर हमारा वो सवाल नहीं है, वो भी करेंगे किसी दिन कि क्यों हुई आप लोगों की लड़ाई। लेकिन ये आप लोगों की रीडिंग है, आपके एक्स क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो मैंने ये सारा आपको बता दिया। अगर आपसे रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी मुझे आप लोग बताते रहा करें, सजेशंस देते रहा करें कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस पर वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए। तो मैं फिर जाते जाते आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और एक और मैसेज जो शुरू में मुझे देना चाहिए था वैसे तो, लेकिन मैं चलें जाते जाते आपको दे देती हूँ कि मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मुझसे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं वीडियो में ही आपको बता दूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इन फ्यूचर बिल्कुल मेरा इरादा है, मैं ज़रूर करूँगी, और जब मैं करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी अपनी इसी तरह एक वीडियो के थ्रू, और क्या प्रोसेस होगा सब कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। होप फॉर द बेस्ट। तो अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही, किसी के लिए नहीं कर रही। तो ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैंने आप लोगों को देना था जाते जाते। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.